पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन साइम अयूब, यारा जी इसका केस ना साइम का इतना कोई जिसे कहते हैं ना क्यूरियस केस बन गया है कि उसके ऊपर पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान का सोशल मीडिया ये तो लगे ही हुआ है। और इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज़ खेल रहे हैं, इंग्लैंड के कमेंटेटर्स, इंग्लैंड के एक्स क्रिकेटर्स ने भी इसके ऊपर बात करनी शुरू कर दी है। डेविड लॉयड, और जिनको वो बम्बल लॉयड भी कहा जाता है, तो डेविड लॉयड ने भी ना साइम अयूब के ऊपर बात की है। तो उन्होंने तो सीधी सी बात है साइम अयूब की साइड ली है। भाई किसी को पसंद आती है बात तो आए, नहीं आती तो ना आए, अब उसमें क्या कर सकते हैं, अब किसी के वर्ड्स तो नहीं ना हम रोक सकते। वो कहते हैं यार देखो साइम अयूब जैसा जो बैट्समैन है ना, अगर आपने इसको बैक किया तो फिर इसको बैक करो, फिर इसको सपोर्ट करो। इस जैसे जो बैटर्स होते हैं जो टॉप ऑर्डर में अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं वो मैच विनर्स होते हैं, जेन्युइन मैच विनर्स, स्टार डस्ट, स्टार गोल्ड टाइप के। अच्छा, उन्होंने साइम अयूब का केस जाकर मिलाया जॉश बटलर के साथ। हाँ, डेविड लॉयड ने कहा है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जॉश बटलर की। जॉश बटलर हर मैच में नहीं चलता, ये तो हमें भी पता है हर मैच में नहीं चलता, लेकिन एज पर डेविड लॉयड कि जिस मैच में वो चलता है ना, फिर आपको पता होता है कि वो मैच जितवा देगा। वो इतनी डेवस्टेटिंग किस्म की बैटिंग करता है, और ये भी हमने देखा है। भैया हमसे बेहतर कौन जानता है यार, पाकिस्तान को तो मेरा ख्याल है इसने जॉश बटलर ने सबसे ज़्यादा कूटा है। हाँ, इंग्लैंड में मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई और दूसरा बैटर हो जिसने पाकिस्तान को इस हिसाब से कूटा हो जितना जॉश बटलर। मतलब वो कई दफ़ा एंड पर आकर या ऊपर मिडल ऑर्डर में कहीं पर भी आकर एक अजीबो गरीब किस्म की इनिंग्स खेलता है, सारे के सारे मैच का जिसे कहते हैं धनिया पुदीना कर देता है। हाँ, वो जॉश बटलर आप उसका जाकर पाकिस्तान के अगेंस्ट रिकॉर्ड देखे ना भाई, वो उसका सही है। तो उसने डेविड लॉयड ने कहा कि साइम अयूब का भी यही केस है, हर मैच में नहीं चलेगा, जिस मैच में चलेगा वो मैच आपको एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्टार्ट प्रोवाइड कर देगा, एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जिसे कहते हैं इनिंग्स वो खेल देगा, उसके बाद फिर आपने कैपिटलाइज करना है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, साइम अयूब के ना कोई 20-22 मैचेस हो गए हैं, और साइम अयूब की एक भी 50 नहीं है T20 इंटरनेशनल्स में। उसका हाईएस्ट 49 है, और वो 49 उसने किया था वो राइट एट द स्टार्ट ऑफ हिज कैरियर 2023 में अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट। और मेरा ख्याल है वो साइम अयूब का कोई ज़्यादा नहीं तो दूसरा तीसरा मैच होगा, इसी तरह की करके कुछ था। अब वहाँ पर बंदा फंस जाता है कि यार आप जॉश बटलर के साथ मिला तो रहे हैं, लेकिन साइम अयूब के पास वो फ्री फ्लोइंग शॉट्स का ना वो जिसे कहते हैं वो ज़ख़ीरा नहीं है कि जो आप जॉश बटलर के पास देखते हैं। ये तो कम से कम होना चाहिए ना। आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप मारते हुए तो नजर आए ना। साइम अयूब का प्रॉब्लम क्या है, वो मारते हुए भी नजर नहीं आ रहा। उसको सिर्फ एक खास सर्टन किस्म की लाइन और लेंथ की गेंद चाहिए जिसको उठाकर वो पीछे की तरफ फेंक दे, अल्लाह लाते खैर सल्लाह। उसके अलावा उससे वो शॉट्स कोई नहीं लग रही। वो लेग साइड के ऊपर डोमिनेट करने के चक्रों में पड़ गया है। क्या रीज़न बनी है ये साइम अयूब जाने, ये ऊपर वाला जाने, वो किसी को समझ नहीं आ रहा कि वो लेग साइड के ऊपर ही डोमिनेट करने के चक्करों में क्यों है। ऑन दी ऑफ साइड क्यों नहीं खेलता, स्ट्रेट क्यों नहीं खेलता। वो इस एक जोन में फंस गया है। ये जो उसका जोन है ना, ये डीप स्क्वायर लेग से लेके वो डीप फाइन लेग, ये या डीप मिड विकेट से पीछे डीप फाइन लेग तक चले जाएं, वो इस जोन में फंसा हुआ है। वो इस जोन से निकल ही नहीं पा रहा। वो जो उसका नो लुक शॉट है ना, जो बड़ा स्टाइलिश किस्म का शॉट है, नो डाउट उसकी एग्जीक्यूशन बड़ी परफेक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम इज दिस के साइम अयूब अपनी उसी शॉट के ना भंवर में फंस गया। वो हर बॉल को नो लुक शॉट मारने के चक्करों में होता है, हर बॉल के ऊपर तो नो लुक शॉट नहीं लगती, और इसी वजह से साइम अयूब मल्टीपल टाइम्स ऑन द लेग साइड ही कैच आउट हो रहा है। साइम अयूब आप अभी उसके रिसेंट जाकर अगर आउट्स देखें ना, वो लेग साइड के ऊपर कैच हो रहा है। उससे आपको पता चल रहा है कि यार ये लेग साइड के ऊपर खेलना तो चाह रहा है, लेकिन इससे डोमिनेट कोई नहीं हो रहा, क्योंकि लाइन, लेंथ, बॉल की पेस, 100 चीज़ें मैटर करती हैं। साइम अयूब की ये सारी कैलकुलेशन गलत हो रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि चले बैट्समैन ज़बरदस्त है, उसके अंदर टैलेंट भी है, स्किल सेट भी है, सारा कुछ उसकी जगह ठीक है, लेकिन वो सारा कुछ जो है ना एक पैकेज में साइम अयूब के अंदर से बाहर नहीं निकल रहा। साइम अयूब T20 लीग्स में जिस तरीके से उसने डोमिनेट किया था, फिर उसने पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस तरीके से डोमिनेट किया, वो रीजंस बनी थी कि जिसकी वजह से साइम अयूब को पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में जगह मिली। और सिर्फ जगह नहीं मिली सर जी, साइम अयूब को ठीक ठाक चांस मिले हैं, ठीक ठाक। और इसी वजह से तो अब वो एक्स क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं कि इतने ज़्यादा चांसेस तुमने साइम अयूब को दिए हैं
इसके बाद यार इतनी ज़्यादा चांसेस किसी और पुराने क्रिकेटर को दे दो जो कि अब इस टाइम तो नहीं खेल रहे। अहमद शहजाद का नाम लिया जा रहा है कि अहमद शहजाद को इतने चांस मिले होते तो वो भी कुछ कर लेता। सर मैंने आपको बताया ना मैं किसी की ज़ुबान रोक सकता हूँ ना आप रोक सकते हैं, बात हर कोई करेगा। साइम अयूब को जो चांसेस मिले हैं अब, अच्छा एक अहमद शहजाद, लोग कह रहे हैं अब उस्मान को भी इतने ही चांसेस देना। ये भी बात हो रही है कि उस्मान को रिप्लेस करो साइम अयूब, ठीक है, यानी कि साइम अयूब को निकालो, उस्मान को एज एन ओपनर खिलाओ और उस्मान को भी फिर इतने चांसेस दो जितने तुमने साइम अयूब को दिए हैं, और इतने रेगुलरली चांसेस देना। ऐसा नहीं है कि नहीं चला फिर ड्रॉप कर दिया, बाद में फिर कभी सिलेक्ट कर दिया, नहीं, वो कहते हैं भाई सब रेगुलर चांसेस दो, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि उस्मान साइम अयूब की निस्बत ज़्यादा बेहतर आपको परफॉर्म करके दे देगा। तो साइम अयूब का केस इस टाइम पे ना बड़ा, जिसे कहते हैं ना, वो अजीब ही लेवल की लेयर दर लेयर बिरयानी टाइप बनी हुई है, जिसमें बस कुछ स्वाद शिवाद को नहीं नज़र आ रहा, रंग रुंग देखने में वो ठीक लग रही है लेकिन उसमें वो टेस्ट नहीं आ रहा। अब साइम अयूब ने जाना है वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड T20 के लिए। अब वेस्ट इंडीज़ वो सरजमीन है जहाँ पर साइम अयूब ने CPL 2023 में ठीक ठाक डोमिनेट किया था, ठीक ठाक जिसको कहते हैं, सेकंड हाईएस्ट रन गेटर था ये, 478 इसके रन्स थे, पहले के ऊपर शायद होप था अगर मैं गलत नहीं हूँ, और उसके भी 2-3 रन इससे ऊपर थे, वो शायद 481 उसके थे। तो साइम अयूब अगर वेस्ट इंडीज़ में डोमिनेट कर जाता है तो फिर तो उसकी बचत हो जाएगी, वरना साइम अयूब फिर आपको ना एक ठीक ठाक टाइम पीरियड के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तो ना नज़र आया। मैं साफ सी बात है भाई, आपने इतने रेगुलर चांसेस दिए हैं, इतना कुछ किया, अब उस पर वो लड़का नहीं परफॉर्म कर पा रहा, उसमें किस्मत का भी हाथ होता है, 100 चीज़ें होती हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। आप किस्मत का, मैं तो नहीं ना किस्मत को सिफारिश कर सकता कि बेचारे बच्चे के ऊपर मेहरबानी करो, वो तो हर कोई अपनी किस्मत साथ लेकर आता है। तो साइम अयूब अगर वेस्ट इंडीज़ में भी वर्ल्ड T20 में डोमिनेट नहीं कर सका ना उन्हीं विकेटों के ऊपर जहाँ पर उसने CPL में 478 रन किए थे, साइम अयूब तो गयो, क्योंकि बहुत आवाज़ें उठ रही हैं भाई। डेविड लॉयड जो मर्ज़ी कहता रहे, स्टार डस्ट के, स्टार गोल्ड के, मनीषा कोइराला कह दे, जो मर्ज़ी कह दे, फैंस नहीं मानने वाले, एक्स क्रिकेटर्स नहीं मानने वाले। तो मेरा ख्याल है साइम अयूब को अब देखना होगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।